सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी सेशन की शुरुआत करते हैं। टेंस की अपनी ये नेक्स्ट क्लास है और इससे पहले हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है और अब आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो मेंस के लिए और राजस्थान एलडीसी के लिए ये क्लास अपनी चल रही है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे एक बार फटाफट से लाइव आ जाए और फिर सेशन की शुरुआत करते हैं अपन। तो जल्दी से आ जाइए बच्चे, जल्दी से आ जाए फटाफट, जितना जल्दी हो सके एक बार सभी जुड़े फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। सभी एक बार जुड़ चुके हैं अपने से और अब यहाँ से कोई भी परवाह ना करे किसी भी कंडीशन की, आराम से धीरे धीरे सब काम ठीक होगा। जल्दी से पढ़े बेटा, जल्दी से आ जाए। चलिए, शाबाश बच्चे शाबाश। तो हम टेंस पे हम डील कर रहे थे और टेंस के आगे हम पढ़ रहे हैं। चलिए जी, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से सभी बच्चे कनेक्ट होते हुए और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा। जी बिल्कुल, एक बार थोड़ा सा आप जल्दी से आ जाएं ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सकें। चलो जी चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से ओहो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करें, आ जाओ अब जल्दी से। तो सबसे पहले हम टेंस को डील कर रहे थे और टेंस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको पढ़ रहे थे भाई? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पढ़ रहे थे। सीधी सी बात यही है। तो यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पढ़ रहे थे। यहां लिखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और इस प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमने यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट दोनों चीज का क्लियर कर ली थी। आज हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन को लेकर। किसे लेकर? हैबिचुअल एक्शंस को लेकर हम बात करेंगे, या फिर यहीं पे ही मैं आपसे बात करने वाला हूं आज डेली रूटीन को लेकर। डेली रूटीन के बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं परमानेंट एक्टिविटी। इन सब के लिए हमें क्या करना होता है? इन सब के लिए हमें फर्स्ट फॉर्म का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या फिर आई ई एस का यूज करना होता है। अब आपको अच्छे से पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस कब आता है? जब आपका सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है। एस या ई एस सिंगुलर के दौरान आएगी और फर्स्ट फॉर्म केवल मात्र प्लूरल के दौरान आएगी। राम राम जी। जी बिल्कुल, नरेंद्र सिंह चारण जी नमस्कार, राम राम। बेटा एक बार ये टाइम से आ जाए करें, थोड़ा सा ना जल्दी आ जाए करें, क्योंकि फिर छूट जाता है, फिर बात समझ नहीं आता। जब पढ़ना ही है तो टाइम से क्यों नहीं आ जाते हैं? क्या तो 2 मिनट पहले आना चाहिए सभी को। कब आना चाहिए? 2 मिनट पहले आना चाहिए। जी हाँ, तब आता है मजे वाली बात। जब लगता है कि बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए, बच्चे बिल्कुल तत्पर है पढ़ने के लिए। अब तुम्हें ढीले ढाले तरीके से आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? काम ही नहीं चलेगा ना। बिल्कुल 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 काम नहीं चलेगा। चलो आ जाओ जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। कोई बात नहीं है, अब आज की बात है। उसके बाद कल से बिल्कुल टाइम पे आ जाना बच्चे ना, कल से बिल्कुल टाइम पे आ जाना। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। लो आपके थोड़े कमेंट दिख गए बच्चे से। गुड मॉर्निंग सर जी, मैं ऑल फ्रेंड्स। ओहो हो गुरु जी नमस्कार। विक्रम जी समय पे आए, और आप सबको बार बार बोला गया है कि बाकी सभी स्टूडेंट्स से बोल दे बेटा अब तक क्लास 100 पार हो जानी चाहिए थी ना, फिर ऐसे मजा नहीं आता बेटा। लगना चाहिए कि स्टूडेंट्स बिल्कुल सपोर्ट में है। चलिए आ जाइए। अब यहाँ से देखिए, इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए जैसे मैंने एक बात लिखी, माई फादर लिखा मैंने, माई फादर। अब यहाँ से देखना, मैंने यहाँ पर ब्लैंक दे दिया। ठीक है, माई फादर टेक डिनर 8 PM। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा माई मदर, क्या लिखा बच्चे? माई मदर। फिर लिखा मैंने गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
अर्ली इन द मॉर्निंग। ये लीजिए, ये मैंने एक चीज और लिख दिया आपके सामने। इसके बाद फिर मैंने यहां पे लिखा ही टू स्कूल एट 7 AM। ये लीजिए, मैंने एक ये भी लिख दिया। अब देखिए आगे धीरे धीरे सारी चीजों को देखना। कर दिया इंग्लिश वाले ग्रुप में, बिल्कुल कर चुके हैं बेटा। जो ग्रुप में है उनको तो मैं कर देता हूं, वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि हम कहां पढ़ा रहे हैं, उनकी आपकी बात है, वो आप क्या करें। तो यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है माय फादर यानी कि मेरे पापा टेक डिनर लेते हैं एट 8 PM 8 बजे। तो बेटा ये हैबिचुअल एक्शन है, किसी को भूख जल्दी लगती है तो वो 8 बजे खाना खा लेता है, तो ये फिक्स बात है। तो माय फादर सिंगुलर हुआ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेरा आंसर हो जाएगा टैग्स आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है माय मदर, क्या लिखा हुआ है, माय मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि माय मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर मेरी माँ सुबह जल्दी उठती है, तो ये भी एक हैबिट हुई सुबह उठने की। तो यहाँ पर भी राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, गेट्स। क्या राइट आंसर हो जाएगा अपना, गेट्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से देखिए ही गो टू स्कूल एट 7 AM। वह स्कूल 7 AM जाता है, तो इट्स अ हैबिट या डेली रूटीन की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन है। ये क्या है, डेली रूटीन है। जब डेली रूटीन है, फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा, तो गोज में मुझे ES लगाकर गर्ल्स करना पड़ेगा। ये पहले की क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि S कहाँ लगता है, ES कहाँ ऐड होता है और IS कहाँ ऐड होता है और क्यों ऐड होता है, ये भी हमने बात कर ली है। ठीक है अच्छे, ये भी हमने बात कर ली है। इसके बाद और मैं बात करूं तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा हिज फादर, क्या लिखा बच्चे, हिज फादर के बाद लिखा मैंने गैव टू ऑफिस, हिज फादर गैव टू ऑफिस 8:10 AM। लीजिए, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा कि हिज फादर गैव टू ऑफिस 8:10 AM। तो इट्स अ हैबिचुअल एक्शन, बिल्कुल डेली रूटीन की बात कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि टाइमिंग यही है डेली का। जब डेली रूटीन की बात हो रही है तो हिज फादर के अकॉर्डिंग राइट आंसर मेरा क्या होगा, गोज होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बात लिखी, वी हियर, क्या लिखा, वी हियर का मतलब होता है सुनना। आर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। तो बताइए कि हम अपने कानों से सुनते हैं, तो ये तो कैसी बात हुई, ये तो हमेशा की बात हुई ना कि हम अपने कानों से सुनते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 4 दिन बाद हम अपनी आंखों से सुनना पसंद करेंगे, नहीं, हम अपनी आंखों से कभी भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि सुना ही नहीं जाता। ये तो एक परमानेंट एक्टिविटीज है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस वी के अकॉर्डिंग होगा। और वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, वी आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब आती है, और इंग्लिश में प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जो केवल मात्र वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वही आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, हियर का हियर ही अपना करेक्ट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है मैंने वी के बाद लिखा है मैंने सी विद आवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना है, एक बार जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से आप सभी का आंसर बहुत अच्छा आता हुआ। मुकुल शर्मा जी गुड मॉर्निंग, आप शायद पहली बार आए हैं आज और आपको क्लास का टाइम पता चल चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, क्योंकि वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद इसका राइट आंसर मुझे आप देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है और हाउस, क्या लिखा है, और हाउस। और फिर मैंने आपको वर्ब दी है फेस इन द ईस्ट। अब मुझे बताए कि इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं। सीकर से डाडी वाले बाबा को राम राम जी। बिल्कुल, आपसे सीकर नरेश, आपका राम राम एक्सेप्ट कर लिया गया है। मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि आप टाइम से क्यों नहीं आते हैं ना, आप टाइम से आते क्यों नहीं है। क्लास का टाइम 7 से 8 है, तो एग्जैक्ट 7 से 8 आ जाया करें, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में कुछ चीजें निकल जाती है तो समझ नहीं आती है, फिर आप कहते हैं सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ, फिर टाइम वेस्ट होता है आपका भी मेरा।
और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चे, हमें क्या नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे बात समझ में? जी हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, आपको वीडियो सेक्शन के अंदर एक नया वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर वहां पर आगाज के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आगाज एडुपत आचार्य क्लासेस की तरफ से, तो उसको आप सुन ले, उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास है, तो बिल्कुल आप उसे सुने अच्छे तरीके से। अब यहाँ से देखिए आवर हाउस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आवर हाउस जो अपना सब्जेक्ट है, ये अपना सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आनी है, सिंगुलर वर्ब आनी है। तो सिंगुलर वर्ब आनी है, इसका मतलब मेरी भी फर्स्ट क्लास है, वेल डन मनीष मीणा, वेल डन। तो यहाँ पर आंसर होगा फेसेस। क्या आंसर होगा यहाँ पर? फेसेस आंसर होगा, फेसेस आंसर होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंगुलर वर्ब आएगी। फेस होगा, फेस क्यों होगा माही, फेसेस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और हाउस, घर तो एक ही है ना, पापा का भी वही घर है, मम्मी का भी वही घर है, सबका घर वही है। सर कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके देख लेंगे। हाँ जी, नहीं जी बैक करके देख लेंगे, पर यहाँ कम्युनिकेशन में टाइम से नहीं आओगे। भी रुक जाओ, तुम्हारे घर कॉल करता हूँ। भाई साहब छोरा बड़ा गोलीबाज बन रहा है इधर। चलो चले, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं छुटकू मियाँ। तो यहाँ से बात समझ में आ गई, ये आपका आवर हाउस सिंगुलर है। ऐसे ना समझे कि आवर सर प्लूरल है तो आवर हाउस, इसका मतलब हमारा घर, यानी ज्यादा लोगों का घर तो एक ही है ना। यहाँ पर हमारी थोड़ी बात हो रही है, घर की बात हो रही है। तो घर क्या हुआ आपका, सिंगुलर हुआ, और जब घर आपका सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब का क्या हुआ, इसके अंदर यूज हुआ, और सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। तो समझ जाओ आगे बात क्या हुई, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और अब मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर प्रोवर्ब को लेकर। किसे लेकर? प्रोवर्ब को। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावतें होता है। क्या होता है? कहावतें। और जब भी हम कहावतों का यूज करते हैं, वो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या फिर आई ई एस से लिखी जाती है। ठीक है, ऑलवेज टाइम ये इसी से ही लिखी जाती है। सर पहले फेसेस ही बोला था, बट एक बार पढ़ा था तो कंफ्यूज हो गया। कोई ना कंफ्यूजन दूर रखो कंफ्यूजन, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो प्रोवर्ब के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया बात है बच्चे, यहाँ से बहुत बढ़िया बात है, बात समझ में आ गई। और जस्ट इसी के बाद, जस्ट मेरी क्लास के जस्ट बाद ही आपके लिए आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है बच्चे। किसकी होती है? आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है। ये भी आपकी थ्योरी की क्लास है। किसकी क्लास है? थ्योरी की क्लास है। बिल्कुल, इसका एमसीक्यू हम एग्जाम के पास में ले लेंगे। अभी एक बार कंप्लीट आपको कोर्स करवाएंगे, उसके बाद उसका मामला फिक्स, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा प्रैक्टिस। क्या लिखा बच्चे? प्रैक्टिस मैक। क्या लिखा? प्रैक्टिस मैक एमैन, प्रैक्टिस मैक एमैन परफेक्ट। लीजिए practice make a man perfect, and this is a verb here. What will be correct answer for the question? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? According to our subject here is practice, and practice is a singular subject. कौन सा सब्जेक्ट है ये आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए मुझे आंसर करना पड़ेगा इसका मैग्स। सो इन दिस क्वेश्चन मैग्स विल बी करेक्ट आंसर। मैग्स आपका राइट आंसर होगा। बहुत बड़े सर, ऐप पर क्लासेस रिकॉर्डिंग रहेगी, जैसे तैसे भी आपको कुछ क्लासेस मिलेगी, कुछ यहाँ पर मिलेगी, यहाँ से हट जाएगी तो वहाँ मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई ना है, आप अपने हिसाब से मैनेज करें, सब कुछ ठीक हो जाए। सर कोचिंग वाले पर बच्चों ने सोचा आप इंग्लिश पढ़ाओगे, उन्होंने कोर्स खरीद लिया, अब वो अपने भेजे वापस मांग रहे हैं। बिल्कुल दे देंगे, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देंगे। और नहीं भी देते तो कोई बात नहीं बेटा, वहाँ कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने लिखा अ बैड वर्कमैन। क्या लिखा? अ बैड वर्कमैन, अ बैड वर्कमैन a bad workman, cruel with his tools। लो जी बच्चा, with his tools। अब इसका राइट आंसर बताए। सर आर्ट एंड कल्चर की ये
थ्योरी की सेकंड क्लास ही ना? हाँ जी बिल्कुल, जस्ट मेरे बाद आर्ट एंड कल्चर की ही क्लास होगी, आप आराम से उस क्लास को ले बढ़िया तरीके से, फिर 3-4 दिन बाद उसका सेपरेट क्लास हम कर देंगे, तो जस्ट मेरे बाद वो सेपरेट क्लास होने लग जाएगी। या फिर बेटा लाइट का प्रॉब्लम है, आजकल लाइट की कटौती होती है, तो जो सिस्टम यहाँ लगा हुआ है इससे कंटिन्यू क्लासेस नहीं चल पाती, 2-3 क्लास ही हो पाती है, तो मिक्स में क्लास कर दी है ताकि सही रहेगा, कुछ क्लासेस होती रहे, बाकी हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद फिर एक और लिया, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। चलिए बच्चे, यहां से ये 2 वर्ब लिखी हुई है, अब जल्दी से राइट आंसर दे इसके। सर वो हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं और वहां जाते ही ब्लॉक मारते हैं। बेटा कितना कितना किस किस को ब्लॉक मारे जाएंगे बताइए, किस किस को ब्लॉक मारे जाएंगे? बेटा छिपता नहीं है, चीजें तो आगे आएगी ना, जो बच्चा जहां पढ़ना चाहता है वो वहीं पढ़ेगा, कोई ये तो नहीं कि यहाँ पर कोई बांध रखा है किसी ने, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप आराम से रहें, कैसे भी रहे। बेटा इतना सा तो मेहनत करनी पड़ेगी हमें, एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, उन बच्चों के लिए हमें करना पड़ेगा जो बच्चों ने, मान लीजिए किसी ने वहाँ पर कुछ भी कर लिया हो, तो जरूरी है कि हम उनका सपोर्ट करें। किसी को नहीं मिल रहे हैं तो हम बता रहे हैं, हम तो राह बता रहे हैं, तो किसी को सही राह बताना गलत बात तो है नहीं ना, हम उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, वो भी उनको नीड है ना, क्योंकि बेटा कई सारों के हो सकता है प्री क्लियर हो और अब मेंस की तैयारी हो तो समस्याएं बढ़ रही है। चलिए शाबाश बच्चे, अब यहां से देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, अ बैड वर्कमैन, एक जो बुरा आदमी होता है, क्रूल विथ हिज टूल्स, वो अपने औजारों से लड़ता रहता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की बात है तो सिंगुलर आएगी, इसका मतलब होता है झगड़ना, क्या होता है इसका मतलब झगड़ना। अब यहाँ पर क्या आंसर होगा बेटा, यहाँ पर आंसर होगा क्रूल्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इसका मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुड मीना वेलकम डियर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि बैड वर्कमैन, एक बुरा जो मिस्त्री होता है जिसको कुछ सुधारना नहीं आता, तो वो उसको खुद को तो आता नहीं है मैकेनिक का काम, और वो अपने औजारों को खराब बता रहा है कि ये पाना खराब हो गया, ये पाना अच्छा हो गया, ये सारी चीजें आपको वो बताता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, ये वाली चीज है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्रूएल्स होगा। और फिर यहाँ पर अ बर्न्ट चाइल्ड, यानी एक जला हुआ बच्चा, एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है, आग से डरता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बता दे, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे सभी के सभी स्टूडेंट्स बेटा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अ बर्न्ट चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा, तो यहाँ पर ड्रेड्स आंसर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो ड्रेड्स इसका बिल्कुल आंसर होगा। दूसरी बात बच्चे, आप सभी इस बात को ध्यान से सुन ले मेरी एक बात को, कि बेटा मुझे मोटिवेशन यहाँ के लाइव वॉचिंग से मिलता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वॉचिंग बढ़ती है वैसे ही मेरे अंदर एनर्जी मिलती है मुझे, तो मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि बेटा आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करें, पूरे अच्छे तरीके से अपने मन से सपोर्ट करें, बाकी सब काम मैं देख लूंगा। थैंक यू नवीन शर्मा जी, जैसे ये भी नया है, तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अभी तक मिल ही नहीं पाया हूं, तो बेटा उनको मैं अब मिलूंगा, तो वो कैसे मिल पाऊंगा, जब आप कहेंगे, और यहाँ पर जब वॉचिंग बढ़ेगी तब आता है मजा, महायज्ञ का, तांडव का, महातांडव का, आपके जागरण जगराता वाली क्लास का, जी हाँ जागरण क्लास का, तो आप इसमें बिल्कुल आपका सपोर्ट करना वाजिब है, जरूरी है बेटा, जब भी काम चल पाएगा, और ना फिर आप मेरा चेहरा देख रहे हो ना ये उत्तर सा जाता है, तो ऐसा होने नहीं देंगे आप, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए 10 मिनट डेली अपने आप को दें, मेरे लिए निकालें, जी हाँ, है ना। दूसरी बात, एक बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई आपत्ति? इसके बाद जस्ट मेरे बाद आपके आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है, आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी जस्ट मेरे बाद, तो आराम से आप बने रहें, क्लासेस देखिए, आप घबराए नहीं, आपको कंप्लीट क्लासेस यहीं पे ही करवा दूंगा। एक बार रुको, मैं प्रदेश, हाँ जी बिल्कुल, उनको आप बताएं कि एडुपत आचार्य क्लासेस पे रवि आचार्य सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कैसे भी संतोष कीचर जी जहां तक भी आप पहुंचा सके न्यूज वैसे ही आप पहुंचाएं। फिर यहाँ पर बात करते हैं अपन, फिर यहाँ पर हम बात करते, देखिए हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस से लिखी जाती है।
देखो हेडलाइन का मतलब होता है जो, जी बिल्कुल, हेडलाइन का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर की जो हेडलाइन होती है, हेडलाइन जो ब्लैक ब्लैक डार्क कलर में होती है वो, जबकि अंदर सारी की सारी चीजें कैसी होती है, सारी की सारी ही चीजें, सारी की, जी हाई कोर्ट में आपकी क्लास ले रहा हूँ सर, नहीं सर मैं तो वीडियो एंड हाई कोर्ट, हाँ जी बिल्कुल, वीडियो और हाई कोर्ट की ही ये क्लास है, वीडियो और हाई कोर्ट क्या कहते हैं राजस्थान एलडीसी के लिए क्लास है, आर्ट एंड कल्चर की जस्ट इसके बाद क्लास है, तो आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेगी, आप घबराएं नहीं, ऐसा नहीं है कि एक क्लास के लिए मैं उतरा हूं बेटा, पूरी की पूरी क्लासेस आपको यूट्यूब के ऊपर थ्योरी सब कुछ आपको मिलेगा। और आप कल एक चीज अपन ने एक इवेंट किया था आपका आगाज का, एडुपत आचार्य क्लासेस की तरफ से एक नया आगाज शिक्षा के क्षेत्र में, उस इवेंट को आप पढ़ ले, उसने अपने इस यूट्यूब चैनल का ऐप लॉन्च हुआ है, तो आप उसको एक बार सुने और उसको जल्दी से इंस्टॉल करें। बात समझ में आ गई बच्चे? मेरे ख्याल से बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। जी हाँ बिल्कुल सही है, हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में होती है, बाकी सब पास्ट में होती है। जैसे मान लीजिए इंडिया मैच जीत गई है, तो लिखा हुआ क्या आएगा, इंडिया विन द मैच, क्या लिखा हुआ आएगा, इंडिया विन द मैच, ऐसा लिखा हुआ आएगा। चलिए इंडिया विन द मैच, तो यहां पर देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये हेडलाइन है, हेडलाइन ऐसी आएगी। लेकिन जब अंदर लिखा जाएगा तो पास्ट में लिखा जाएगा कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच खेला गया जिसमें इंडिया ने जीता, तो नीचे जो लिखा जाएगा वो काय में लिखा जाएगा, पास्ट में। ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में लिखी जाती है। बात समझ में आ गई यहां तक? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है आप सभी का, एकदम करेक्ट आंसर है, कोई भी आपत्ति नहीं है। थैंक यू सो मच। प्रकाश प्रजापति जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे भाई रेगुलर क्यों नहीं रहते बात? और ये प्रकाश प्रजापति से कहना चाहूंगा, अपने जो पुराने स्टूडेंट्स है AK वगैरह जो भी थी, पूजा चौधरी, उन सभी से आप कहें कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी वहां पर जरूर सर से कनेक्ट हो, क्योंकि पहले वाला चैनल हमने छोड़ दिया है, तो बेटा वहां लोग हमें ढूंढेंगे, तो उनको भी आप इस बात के बारे में बताएं। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं यहां से आपसे बात करूंगा, लेकर यहां पर हेडलाइन के बाद में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर आपका लाइव जो कमेंट्री होता है, कमेंट्रीज, जो लाइव कमेंट्रीज होता है, जैसे टीवी पे होता है या फिर रेडियो पे होता है, ये हमेशा कमेंट्रीज किस में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस से आती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, जी बिल्कुल, जैसे मान लीजिए विराट कोहली है, वो विराट कोहली रोहित शर्मा की तरफ, बॉल को पास करता है, तो कैसे लिखा जाएगा, यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, विराट पासेस द बॉल टू रोहित शर्मा। तो ये देखिए यहां पर अगर देखा जाए रोहित शर्मा, तो यहां पर अगर देखा जाए तो पासेस का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि ये लाइव कमेंट्रीज है, और लाइव कमेंट्रीज हो या फिर लाइव कमेंट्रीज के साथ साथ आपका न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, सभी प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। जी बिल्कुल, जी हाँ गुड्डी शर्मा जी, कोई बात नहीं, आपकी लॉ की क्लास का टाइम हो गया, लाइव क्लास भी, हाँ जी बिल्कुल लाइव क्लास भी। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, अगर यहां तक की बातें अगर आपके समझ में आ गई हो तो शानदार वाली बात है बच्चे। इसके बाद फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान की। अब यहां पर देखना, यहां मैंने एक बात लिखा है, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, एक सेकंड रुके थोड़ा, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान या फिर प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम है या फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है, तो उसके लिए भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का यूज किया जाना चाहिए। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान से मतलब क्या है बेटा, एजेंडा, जिसका एजेंडा पहले ही बनकर तैयार हो जाता है कि इसके बाद क्या होना है,
तो उस एजेंडा के लिए हमें किसका यूज करना होता है, उस एजेंडा के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RPM, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा विजिट, क्या लिखा, विजिट चाइना, विजिट चाइना टुमारो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टुमारो, तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी, इस टुमारो को देखने से तो ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर का टाइम है भी फ्यूचर का टाइम है, लेकिन ये बिल्कुल फ्यूचर का फिक्स्ड प्लान है, ये पहले से ही फिक्स था, क्योंकि उनका एजेंडा पहले ही बन जाता है मंत्री जी का कि मंत्री जी कब कब कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विजिट्स मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, न कि मेरा आंसर विल विजिट होगा, विल विजिट होगा, यह आंसर नहीं होगा, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद मान लीजिए ऐसा अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, और लिख देता हूं आपके सामने, मैंने यहाँ पे लिखा माय फादर, यहाँ पे लिखा मैंने माय फादर, फिर मैंने लिखा रिटायर, क्या लिखा बेटा, रिटायर नेक्स्ट मंथ, क्या लिखा, नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर भी देखो शांति से और अच्छे से समझने की कोशिश करना, शांति से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माय फादर यानी कि मेरे पिताजी रिटायर नेक्स्ट मंथ यानी रिटायर होंगे कब, नेक्स्ट मंथ। तो बच्चे ये भी पहले से प्री प्लान था, क्यों, क्योंकि जिस दिन आपने ज्वाइन किया था उसी दिन नेक्स्ट कॉलम में आपकी रिटायर की डेट पहले से ही लिखी हुई थी, क्योंकि पहले ही कैलकुलेट हो जाता है कि ये बंदा अगर आज ज्वाइन कर रहा है तो इसे 60 साल पे ये रिटायर होगा, तो इसकी नौकरी कितने टाइम की होगी। तो ये भी पहले से ही एजेंडा बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल पहले से ही। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, बिल्कुल सही बात, ये तो हैबिचुअल एक्शन डेली की बात हो गई बेटा, डेली रूटीन हो गया कि ये ट्रेन डेली ही इतने बजे आती है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रिटायर्स होगा, क्या होगा यहाँ पर, रिटायर्स होगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर, तो ये रिटायर्स करेक्ट आंसर होगा। कोई आपत्ति किसी को कोई आपत्ति हो तो अनन्या सिंह शेखावत जी, फिर आप लेट आए आज, हद हो गई। मतलब आर्ट एंड कल्चर की क्लास मेरी क्लास के जस्ट बाद में होगी, बढ़िया तरीके से आप बने रहें, पढ़े अच्छे तरीके से, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात। चलिए बच्चे, अब दूसरी बात करते हैं, माय फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, यहाँ से ये बात हो रही है, ठीक है। माय फादर रिटायर करेक्ट हो गया। यहाँ पर किसकी क्लास है, हाँ जी, ये क्लास अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। वैसे तो अगर देखा जाए तो वीडियो मेंस साथ में राजस्थान LDC की है, बाकी टेंस का टॉपिक है, जिसमें आता है वो क्लियर कर सकता है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर फिर देखिए आगे, फिर मैंने यहाँ पे लिखा आर स्कूल, क्या लिखा, आर स्कूल, और फिर यहाँ पे लिखा रीओपन, आर स्कूल रीओपन इन जुलाई। अब देखिए ये भी एजेंडा में फिक्स है, स्कूल का जो एजेंडा बना रहता है कि कौन से हाफ ईयरली एग्जाम कब होंगे, इस विंटर वेकेशन कब लगेगा, और उसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वापस स्कूल कब खुलेंगे, गर्मियों की छुट्टियां कब लगेगी। तो ये सब कुछ ही फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होता है, और अगर ये सब कुछ ही फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो आवर स्कूल लिखा हुआ है, आवर स्कूल लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर क्या होगा, रीओपन्स मेरा आंसर होगा। क्या होगा मेरा आंसर, रीओपन्स मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आर स्कूल्स होता, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आर स्कूल्स होता, तो फिर मेरा आंसर क्या होता, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करके बताएं कि अब मेरा राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जल्दी से बता दे बेटा ना, जल्दी से बता दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रीओपन्स बिल्कुल सही बात है, निशा जी का कहना है, सरिता जागीर का कहना है जी, बिल्कुल चौधरी संजू का कहना है जी, हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर मामला बिल्कुल क्या है, अच्छा है, सेट है, बढ़िया तरीके से। माय फादर इन सिंगल पर्सन, एकदम सही बात। सरिता जागीर जी ये भी बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहाँ पर रीओपन आंसर होगा, क्या आंसर होगा, रीओपन। कब रीओपन, जब आंसर होगा, जब रीओपन जब आंसर होगा जब यहाँ पर आर स्कूल्स लिखा हुआ होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर प्लूरल हो जाता, और यहाँ पर ये सिंगुलर और स्कूल है, इसीलिए यहाँ पर रीओपन आंसर हुआ है। यहाँ तक की बातों में किसी को कोई आपत्ति है तो जल्दी से बताएं, और नहीं आपत्ति हो तो जल्दी से बताएं। सभी क्लासेस का टाइम आपको पता होगा, जहाँ तक मेरा मानना है कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसका आपको टाइम, आपको समय पता नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ से कितनी चीज़ों को डील किया है, शांति से देख ले। प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और सॉरी इसके बाद अब मैं आपसे और बात करता हूँ, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि इसकी एडवर्ब्स भी होती है। क्या, इसकी एडवर्ब्स भी होती है।
अगर वो भी कहीं पर आती है तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में SEIS। सर रीट की क्लास इवनिंग प्रॉपरली होगी, बिल्कुल प्रॉपर है, 4 से 5 उसका टाइम है रीट का। बाकी रीट के सभी स्टूडेंट्स को बताने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि रीट की क्लास मेरी कहाँ चल रही है। सेकंड ग्रेड इंग्लिश की क्लास मेरी इवनिंग में चलती है। अब यहाँ से देखिए, आपको हो सकता है डेली मिल जाए, डेली, फिर आपको ऑलवेज, डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, ओकेजनली, फिर टाइम विद एवरी, इसका मतलब एवरी के साथ समय आए। अब ये एवरी के साथ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, जैसे एवरी डे आ जाए, संडे आ जाए, मई आ जाए, मार्च आ जाए, होली आ जाए, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, नेवर भी मिल सकता है, हार्डली भी मिल सकता है, स्कैर्सली भी मिल सकता है, बेयरली भी मिल सकता है, और रेयरली भी मिल सकता है, और सेल्डम भी मिल सकता है, ठीक है, ऑफन भी मिल सकता है, ऑफन, ठीक है। ये आपकी एडवर्ब्स होती है। अगर कहीं पर भी इनमें से कोई भी वर्ड आता है तब भी आपका आंसर क्या होता है, तब भी आपका आंसर सभी के साथ, इन सभी के साथ आपका आंसर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES या IES होगा, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और समझना है, ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड नेगेटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, और अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इनके साथ नोट का यूज नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना है। ये नेगेटिव वर्ड्स है, और नेगेटिव वर्ड्स है तो इनके साथ किसका यूज नहीं होगा, नोट का यूज नहीं होता है, इनके साथ नोट का यूज नहीं होता है। लीजिए बच्चे, इनके साथ किसका यूज नहीं होगा, नोट का यूज नहीं होगा। ये बात आपके मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नोट का यूज क्यों नहीं होता, क्या इसका चक्कर है, क्या इसका सिस्टम है, और बाकी सारे के सारे प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर एक बार इन सबको बोल कर देख ले आप अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलो। देखो बेटा, थोड़ा सा एक बात ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ की वॉचिंग, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि मेरी एनर्जी यहाँ की वॉचिंग देख कर आती है। अब आप देख रहे होंगे कि आज, उस टाइम पे अपनी क्लास लगभग 30 चला करती थी, आज 15, 16, 17 है, तो आज थोड़ा सा लो हो गया, एनर्जी लेवल कम हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सर एनर्जी से पढ़ाए तो बेटा थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि नहीं होता, बिना व्यूवर्स के मेरे लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ तक सपोर्ट करें, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। डेली लिखा हुआ है, डेली के साथ साथ ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज के साथ साथ समटाइम्स के यहाँ पर फिर, जी बिल्कुल, समटाइम्स के बाद यहाँ पर यूजुअली के बाद लिखा हुआ है जनरली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, ओकेजनली, टाइम विद एवरी। कैसे आएगा, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी मार्च, एवरी होली, एवरी दिवाली। फिर इसके बाद ऑफन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऑफन के बाद में आपको कभी नेवर भी मिल जाए, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली और रेयरली। क्या बोला है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली और सेल्डम। ये कैसे वर्ड होते हैं, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, और नेगेटिव वर्ड के साथ में किसका यूज नहीं होता, नोट का यूज नहीं होता। ये बात समझ में आ गई, और आप सभी के कमेंट नहीं आए इस बात के ऊपर कि आपका सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, सपोर्ट आपका रहेगा या नहीं रहेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने मन में ये बात जान लें कि जितना जल्दी हो सके सर की क्लास 50 क्रॉस हो जाए। हर एक बच्चा इसके लिए थोड़ा सा काम करे तो बढ़िया रहेगा बेटा। 50 के बाद में क्लास थोड़ी सी ठीक से चलने लगती है, या फिर हम थोड़ा सा ठीक से कोशिश करते हैं कि चल जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी। जी हाँ, चलिए बच्चे, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी सर, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। संतोष कीचर, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको जानते हैं,
हम आपको अच्छे से जानते हैं, आप काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स हो, जो भी है तो आप बस बेटा मेरा नाम बता दें कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं, राजस्थान एलडीसी, वीडियो मैंस और रीट इन सब के लिए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा प्रयास करें, अगर एक एक बच्चा भी एक एक बच्चे के लिए प्रयास कर देगा तो जल्दी से हमारी फैमिली 30 की हो जाएगी। बेटा शुरुआत करा है, चैनल नया है, इससे पहले आपने अगर हाई कोर्ट में पढ़ा होगा तो मैं ही नहीं आपको 400 500 600 की लाइव वॉचिंग बेटा मैंने खुद ने पढ़ाई, आपको अच्छे से पता है, मुश्किल से 2 महीने पहले। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अब जब चैनल नया है तो बेटा बहुत सारी समस्याएं आएगी, तो धीरे धीरे हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा देखो हमें भी जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की, आपको पढ़ने के अंदर, हमें पढ़ाने के अंदर, और हमारा मोटिवेशन केवल और केवल वॉचिंग जो होती है वही होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। बात समझ आ गई? तो इसका आप पर्सनली कोशिश करें, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सभी स्टूडेंट से मैं पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, चाहे मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा हो कि आप यूट्यूब उस पार है, लेकिन नहीं, मैंने आपको हमेशा अपना माना है, जितना जानता हूँ, जो नहीं जानता उसकी भी कोशिश करता हूँ कि आपको बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि शायद कुछ छूट ना जाए मुझसे, इसलिए। तो बिल्कुल आप अपने मन से हेल्प करें, ऐसा नहीं बेटा, वो कहता है कि निस्वार्थ भावना से की गई सहायता या सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। और बेटा इस वक्त अकेला हूँ, तना हूँ, क्योंकि पहले का सिस्टम कुछ और था, नई जगह है, नया सिस्टम है, तो थोड़ा समय लगेगा, तो मुझे भी नीड होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब हम भी काफ़ी पुराने हैं, बस बेटा मेहनत को थोड़ी सी हम अच्छे से कर लेते हैं, और कोई खास बात नहीं है, इसलिए आप ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मैंने लिखा सीमा, सीमा के बाद लिखा मैंने ऑलवेज, सीमा ऑलवेज, सीमा ऑलवेज हेल्प हेल्प मी, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है मोनिका, मोनिका, मोनिका के बाद लिखा मैंने प्ले, मोनिका प्ले क्रिकेट, मोनिका प्ले क्रिकेट, क्रिकेट with her friends, with her friends, with her friends daily, with her friends daily मैंने लिख दिया, यहाँ पर डेली मैंने लिख दिया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो राइट आंसर अब क्या होगा, यहाँ पर मोनिका के अकॉर्डिंग प्लेज होगा, प्लेज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखा मैंने दे जनरली, दे जनरली स्पीक, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अभी तो कोई भी बेटा क्लास छोड़ के जाए नहीं शेयर पेयर करने, अभी कोई नहीं जाएगा, अभी आराम से पढ़े, जब सेशन फिनिश हो जाए उसके बाद की बात है, उसके बाद आप आराम से अपने हिसाब से फिर जहाँ जहाँ आपके हिसाब है वहाँ पर आप बताएं। जी बिल्कुल, चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब यहाँ पर राइट आंसर आपके समझ में आ गया होगा जहां तक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा मनोज हार्डली हेल्प द पुअर। बताइए, इनके सर मैं आपकी क्लास को रोज टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, और वहां पर टाइम भी पूछा है, शायद स्टूडेंट्स अभी आपकी क्लास को लाइव ले रहे होंगे, हो सकता है संतोष खीचर जी, लेकिन ये आप डेली का डेली समय बना ले बेटा, क्योंकि 15-20 दिन तक हमें ये काम करना पड़ेगा, जब अपनी वॉचिंग सो जाएगी उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए शाबाश, तो यहां तक आगे का सिस्टम बिठाने की कोशिश करते हैं। अब आ जाओ, तो यहां पर देखिए हमें क्या मिला है, ऑलवेज मिला है, ऑलवेज मिला है। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सीमा, सब्जेक्ट कैसा है मेरा सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी मेरी सिंगुलर, तो यहां पर मेरी वर्ब क्या होगी बच्चे, हेल्प्स होगी। यहां पर राइट आंसर क्या होगा अपना, हेल्प्स राइट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेली, तो डेली के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, प्लेज। क्या आंसर होगा यहाँ पर, प्लेज आंसर होगा। बात समझ में आ गई? चलिए बच्चे,
सर वॉचिंग 99 ही रखेंगे, सो होते ही आप चैनल चेंज कर देते हो। चलिए, दे जनरली क्या लिखा हुआ है, दे जनरली स्पीक लिखा हुआ है इंग्लिश। यहां पर दे अपना प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा अपना, स्पीक करेक्ट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, स्पीक राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद मनोज यहाँ पे लिखा हुआ है, मनोज मेरा सिंगुलर है, हार्डली यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, हेल्प्स अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जब हेल्प्स अपना करेक्ट हो जाएगा, अब मुझे एक आंसर आप दे दे। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन आंसर दे दे। मैंने यहाँ पे लिखा राधा, राधा, चलो राधा जनरली नॉट मीट मी, इसका राइट आंसर क्या होगा। कम आपकी वर्ब है जो बिल्कुल बीच में है, इसका राइट आंसर बताएं। चलो जल्दी से बताएं। शाबाश बेटा, एस के बेनीवाल, वेल डन। अब यहां पर देखिए मुझे एक नोट नजर आ रहा है, और इंग्लिश में साफ बात है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब, याद रखना है पूरी इंग्लिश के अंदर विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज नहीं कर सकते, हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट यूज, वी कैन नॉट यूज, कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट यूज नॉट, नॉट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस हम सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट का यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहां पर नॉट आया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान कीजिए, राधा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अपनी, डज आएगी, और डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। बात समझ में आ गई। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, एकदम सटीक आंसर है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, कम, और यहाँ पर डज आंसर हो गया, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बच्चे, डज नॉट कम, शाबाश। तो ये बात आपके समझ में आ गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ओके। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर होगा बेरली, और बेरली कैसा वर्ड है, बेरली एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है बेरली, एक नेगेटिव वर्ड है, और ये अगर एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ क्या होगा बेटा, नोट नहीं आएगा, और मीरा क्या है, सिंगुलर है, और अगर ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टॉक्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है, जल्दी से जितना जल्दी हो सके बताए बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, और बताए किसी की कोई आपत्ति हो यहाँ पर तो अपनी आपत्ति दर्ज कराए बच्चे ना, अपनी आपत्ति दर्ज कराए। दूसरी बात एक और ध्यान सुन ले, यहाँ पर जो सुबह अपनी क्लास चल रही है 6:20 से 6:50 वॉकअप की क्लास चलती है, किसकी क्लास करती है, शायद थोड़ा सा क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं।
थोड़ा सा रुके, एक बार शायद अपनी क्लास को देख लेते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं हुई है कहीं। थोड़ा सा वेट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पर आप आर्ट एंड कल्चर की क्लास आपकी होनी है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे संत और संप्रदाय, ठीक है ना। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों आगे संत और संप्रदाय को। देखिएगा, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हम बात कर रहे थे रामानंद जी की, और रामानंद जी के जो शिष्य थे रामानंद जी, ठीक है ना, रामानंद जी और रामानंद जी के शिष्य मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब रामानंद जी के शिष्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। राम राम बेटा, राम राम। नरेंद्र सिंह, चारण, संतोष, निशा, 6 शिष्यों की के 6 शिष्य। तो 6 शिष्य कौन कौन से हैं? वो 6 शिष्य मेरे दोस्तों मैंने आपको एक बार बताए थे कि पहला हो जाएगा मेरे दोस्तों संत पीपाजी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हो जाएगा संत धन्ना जी, नंबर 3 पर हो जाएगा संत सदना जी, नंबर 4 पर हो जाएगा संत सेना जी, ठीक है ना। नंबर 5 पर हो जाएगा संत रैदास, और मेरे दोस्तों नंबर 6 पर आएगा संत कबीर, ठीक है ना, कबीर जी। तो क्या समझे मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत सदना जी, संत सेना जी, संत रैदास और संत कबीर, ये मेरे दोस्तों रामानंद के 6 शिष्य, ठीक है ना। सर दुर्ग की क्लास कब हुई? मुझे तो मिली ही नहीं सर दुर्ग। बिल्कुल बेटा, दुर्ग की क्लास आप देखना, जब आप चैनल पर जाओगे तो वहां पर एक टैगलाइन लिखी हुई है कि एक क्लास और दुर्ग खल्लास, एक क्लास और दुर्ग खल्लास। माया शेखावत, राधे राधे, ठीक है ना। चौधरी संजू, संत पीपा जी, दूसरा संत रैदास जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आप सभी लोगों को अगर दुर्ग की क्लास ना मिले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जैसे ही चैनल पर जाओगे वहां पर आप अगर वो प्लेलिस्ट देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों एक क्लास दुर्ग खल्लास, होली के रंग संजय सर के संग, ऐसा कुछ टैग लाइन है उसमें, ठीक है ना। तो वो वहां पर आप देख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं इसके बाद। देखिएगा मेरे दोस्तों कि जो संत पीपा जी है, कौन है मेरे दोस्तों? संत पीपा जी। अच्छा, अपने टॉपिक ये चल रहा था या दुर्गो वाला चल रहा था, ये बताइए पहले तो मुझे, ठीक है ना। सुबह की क्लास में हमारे दुर्गो वाला क्लास चल रहा था या फिर मेरे दोस्तों संत संप्रदाय वाला चल रहा था? एक बार कोई विद्यार्थी जो पिछली क्लास में मेरे साथ जुड़ा हुआ है कमेंट करके बताए, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से बेटा। पिछली क्लास में यही पढ़ा रहे थे क्या अपन? एक बार कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी। नरेंद्र सिंह चारण, दुर्ग पढ़ा रहे थे क्या? हाँ भाई, कमेंट करके बताएं। फोर्ट ऑफ राजस्थान, अच्छा 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 सर, दुर्ग वाला। चलो कोई नहीं, इवनिंग की क्लास में था बेटा, शायद इवनिंग की क्लास में था। चलो कोई नहीं, देख लीजिए मेरे दोस्तों, कोई नहीं, बाय मिस्टेक ये लिख दिया है मैंने, लेकिन ध्यान रखना दुर्गों की क्लास में शायद चित्तौड़गढ़ चल रहा था अपने, है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ में मेरे दोस्तों अपन साको तक पहुंच गए थे, साके, साका, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में साका पहुंच गए थे, साका, ठीक है ना। संत वाला तो 5 बजे की क्लास में था सर।
अच्छा 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 अच्छा, सर जी सुबह की क्लास में दुर्ग चल रहा था। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो बेहतरीन मेरे दोस्तों। ये देखो अभी भाई मिस्टेक मैंने कर दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम शाखे पर चल रहे थे, और शाखा किसका चल रहा था मेरे दोस्तों? ये शाखा जो चल रहा था ये दुर्गों का शाखा चल रहा था, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाखे हुए थे मेरे भाइयों? बिल्कुल दीताराम, बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे, ठीक है। इससे ये पता भी चलता है भाई, इससे पता भी चलता है कि मास्टर को वास्तव में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है ना, इससे पता भी चलता है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, है ना। नरेंद्र सिंह चारण, क्या बात है। माया शेखावत, बहुत बढ़िया बेटा। चलो देखो, है ना, यहां पर शाखा क्या होता है? शाखा मेरे दोस्तों ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो मेरे भाइयों केसरिया होता है, क्या होता है? केसरिया, ठीक है ना। एक तो क्या होता है? केसरिया। और एक मेरे दोस्तों क्या होता है? जौहर, ठीक है ना, जौहर। केसरिया एंड जौहर इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ शाखा, ठीक है ना। केसरिया एंड जौहर इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ शाखा, यानी शाखा की जो कंप्लीट प्रोसेस है, बिल्कुल शाखा की जो कंप्लीट प्रोसेस है मेरे दोस्तों, उसमें क्या क्या होता है? एक तो केसरिया होता है और एक जौहर होता है। जैसे मेरे दोस्तों मान लो ये एक दुर्ग है, और ये जो दुर्ग है मेरे दोस्तों, इसको चारों ओर से मेरे दोस्तों दुश्मन या विदेशी आक्रांताओं ने घेर लिया। चारों ओर से क्या कर लिया? इसको मेरे दोस्तों घेर लिया। अब स्थितियां कैसी बन रही है कि अंदर का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, और बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, ठीक है ना। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बढ़िया भाई संतोष कीचर, देखिएगा तो स्थितियां क्या बन रही है कि कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर नहीं आएगा, और बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि आपको पता हो तो ये ध्यान रखना है कि जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो राजा के सामने एक ही ऑप्शन रहता है। और ऑप्शन क्या रहता है मेरे दोस्तों? कि या तो अब मरना है या फिर अब मारना है। तब वो अपने राजसी वस्त्रों को मेरे दोस्तों छोड़ देता है, और राजसी वस्त्रों को छोड़कर वो केसरिया वाना पहनता है, और केसरिया वाना पहनकर मेरे दोस्तों युद्ध के लिए निकल जाता है। तो उस स्थिति को तो क्या कहते हैं हम? केसरिया करना, यानी कि राजा मरने या मारने की धारणा लेकर मेरे दोस्तों युद्ध स्थल पर जाता है, उसे कहते हैं केसरिया। लेकिन मेरे दोस्तों आपको पता है कि युद्ध की एक पल पल की खबर मेरे दोस्तों कहां पर पहुंचती रहती है? दुर्ग के भीतर, जहां पर रानी उनका इंतजार करती है, ठीक है ना। वहां पर पल पल की खबर पहुंचती है कि अब युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध किसके पक्ष में जाने वाला है, राजा के पक्ष में जाने वाला है या विदेशी आक्रांताओं के या दुश्मन सेना के पक्ष में जाने वाला है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सेकंड क्लास है बेटा आज, क्योंकि 2 दिन थोड़ी दिक्कत आ गई थी, ठीक है ना। कितनी वफादार थी उस जमाने की रानियां, अब किताबों में रह गई वो कहानियां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चारण साहब, है ना, काम ही यही है बेटा आपका, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जब रानियों को पता चल जाता कि हमारे पक्ष में अब युद्ध नहीं रहा है, तब उस वक्त मेरे दोस्तों रानियां जौहर कर लिया करती थी, ठीक है ना। जौहर भी कैसे करती थी कि जैसे एक कुंड है, और इस कुंड को पहले सजाती थी मेरे दोस्तों, क्या करती थी? सजाती थी। और सजाने के बाद मेरे दोस्तों इस कुंड को सजा लेती थी, और सजाने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करती थी? यहां पर इस कुंड में मेरे दोस्तों आहुति देती थी, किसकी? नारियल की। और नारियल की आहुति देने के बाद मेरे दोस्तों इसमें अग्नि प्रज्वलित करती थी, और अग्नि प्रज्वलित करके मेरे दोस्तों अपना आत्मदाह कर देती थी। क्या कर देती थी? आत्मदाह कर देती थी, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए तो ये तो हो गया केसरिया और जौहर। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों की कितने शाखे हुए थे, ठीक है ना, कितने शाखे हुए थे। तो शाखा नंबर 1, शाखा प्रथम शाखा कौन सा था? जल्दी से देखिएगा। पहले शाखे की अगर हम बात करें, नंबर 1 शाखे की अगर हम बात करें, तो पहला शाखा देखिएगा मेरे दोस्तों, ये पहला शाखा मेरे भाइयों 1303 में हुआ। कब हुआ मेरे दोस्तों? 1303 में, ठीक है ना। 1303 में पहला शाखा हुआ था। कौन सा शाखा हुआ था मेरे भाइयों? पहला शाखा हुआ था। और ये जो 1303 का पहला शाखा था ना मेरे भाइयों, इसमें जो शासक था मेरे दोस्तों, वो कौन था? रावल रतन सिंह। कौन था मेरे भाइयों? रावल रतन सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, रावल रतन सिंह था मेरे दोस्तों। पहला जो शाखा हुआ था, उस पहले शाखा में जो राजा था ना, वो राजा मेरे दोस्तों, ये देखो लाइट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बेटा, है ना। और अब हमारा जो इन्वर्टर है वो भी थोड़ा सा मतलब डेड होने वाला है, तो चलती क्लास